नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्रोत परिवार में। 91 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे। इससे पहले आपने ये नहीं देखे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल मैनेजमेंट के अब तक के आए हुए क्वेश्चन, तो पहले ये देखना। अब अपन शुरू करते हैं 92। सारे वीडियो ज्ञान स्रोत परिवार के इस आपके यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो 92 नंबर क्वेश्चन। आज ये अपना स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा अब तक आए हुए सभी क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, पहले चीज़ तो ये एक्ट है, एग्जाम फुल फॉर्म पूछते हैं। और 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका क्या नाम था। राजस्थान कहती है कि हम 2011 करेंगे, तो 11 है जो ऑप्शन देख लो, ठीक है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। वैसे आरटी भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देख लो, आरटी 2009 में धारा कितनी है, 38, ठीक है। और इसका नाम आपको पता ही चल गया, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। इसकी अधिसूचना आई थी 29 मार्च 2011 को, और 1 अप्रैल 2011 को ये राजस्थान संपूर्ण में लागू हो जाता है। राजस्थान वाले में अपन भाग बात करते हैं, इसमें 10 भाग है और 29 इसमें नियम है। भाग कितने हैं, 10, नियम कितने हैं, 29। अगर राजस्थान में पूछे तो धारा 38, ठीक है। भाग या अध्याय एक ही बात है, 7। राजस्थान में चलता है 10-29 का रेशियो, इधर चलता है 38 और 7 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 93। कब आया हुआ है ये, 2024 में ही आया हुआ है। कि राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य एसएमसी धारा 21 में आता है ना, और विद्यालय विकास योजना धारा 22 में। तो एसएमसी में आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं है, उसको अंडरलाइन देखना। अनुदान को जारी करना, प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनिटरी करना, तो ये एसएमसी कभी नहीं करता। मॉनिटरी क्या करता है, विद्यालय विकास योजना तैयार करता है और उसकी सिफारिश करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अध्यापक द्वारा धारा 24 के द्वारा अधीन या विनिर्देशित अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और विद्यालय के कार्यक्रम का मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, विद्यालय का जो कार्यक्रम है उसका ये ध्यान रखते हैं, ना कि अनुदान जारी करना, प्राप्त अनुदानों की मॉनिटर करना, तो ये काम इसका नहीं है। अब देखो, ठीक है, कार्य संस्था प्रदान का होता है, जो भी अनुदान का जारी करना वगैरह काम होते हैं वो किसका होता है, कार्य संस्था प्रदान का होता है। किसका नहीं होता, एसएमसी का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 94 पे। देखो, आरटीई 2009 राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से बालक से तात्पर्य क्या है। देखो, ये होता है वंचित समूह। वंचित समूह में क्या क्या आ सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से, अगर आपके पास स्कूल मैनेजमेंट की बुक नहीं है तो मुकेश ढाका सर वाली आ रखी है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, उसमें 600 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सोल्ड पेपर में बुक आ रखी है उत्तम सर की, जो ऑल राजस्थान 3rd रैंक है, ठीक है। वो भी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आप अपने आ रखी है। तो मार्केट में किसी भी शॉप से ये आपको बुक मिल जाएगी। और जीके के लिए मैंने बताई दी आपको, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों की बुक आ रखी है। अब देखो, वंचित समूह में एक अनाथ आ सकता है, ठीक है। युद्ध या वीरांगना का बच्चा आ सकता है वंचित समूह में। बालक या उसके माता पिता तथा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित व्यक्ति है तो वो भी वंचित समूह में आ सकता है। बालक या उसके माता पिता या अभिभावक कोई भी रोग से
प्रभावित व्यक्ति ने कोई से भी रोग से प्रभावित नहीं आएगा। अगर रोग है तो HIV और कैंसर वाले ही इसमें आएंगे, और युद्ध वीरांगना वाले बच्चे आएंगे, और अनाथ बच्चे आएंगे। इनको बोलते हैं वंचित समूह। ठीक है, तो एक ये नहीं आएगा डी, बाकी सारे आ जाएंगे। ये मैंने बताया दिया। आरटी 2009 7 अध्याय 38 धारा। वर्तमान में 2012 में संशोधन के बाद इसमें 29 धारा हो गई। आपको मोटा मोटी ध्यान रखें तो 38 ही ध्यान रखना है। अब देखो, आरटी 2009 के अनुसार SMC में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब SMC में पूछ रहा है जो विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा उसके संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखो, माता पिता या संरक्षकों का प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए? तो समिति के सदस्यों का कम से कम 3/4 SMC में उनके माता पिता वगैरह होने चाहिए। ठीक है, 3/4 मतलब कितना हो गया? आपके 75%। और उसमें से आप बात करें महिला कितनी होगी? देखो, महिला होती है 50%, माता पिता या अभिभावक 75%। 3/4 का मतलब यही तो होता है। देखो 25, ये 3, 75। विद्यालय प्रबंध समिति SMC धारा 21 का गठन स्कूल के कामकाज को देख रेख व शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करता है। ठीक है, इस समिति का कार्यकाल पूछा हुआ एग्जाम में 3 साल होता है। ठीक है, इसमें कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए, और इसमें कार्यकारिणी के सदस्य 50% इसमें महिलाएं अवश्य होनी चाहिए। अब देखो, आपको पूछ रहे हैं कि कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो भारत में 1 अप्रैल 2010 को। मैंने पहले ही बता दिया था ये। ठीक है, तो मैंने कर लिया। देखो, आरटी 2009 भारतीय संसद में सबसे पहले राज्यसभा में आता है ये 20 जुलाई को 2009 को। फिर आता है आपके राज्यसभा के बाद आता है ये लोकसभा में, जुलाई के बाद 4 अगस्त को ये लोकसभा में पारित होता है। 26 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। 26 अगस्त को 2009 की बात है, तीनों 2009 में। 20 जुलाई राज्यसभा, 4 अगस्त लोकसभा, 26 अगस्त राष्ट्रपति साइन, और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू व कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 97 आरटी 2009 की कौन सी धारा में ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता और या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि आसपास के विद्यालय में कोई भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थित बालक या, मतलब सिंपल सी बात है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल भेजे। ये धारा 10 में होता है। धारा 12 आपको इम्पोर्टेंट याद होगी कि 25% रिक्त उन निःशक्त बच्चों के लिए होनी चाहिए। देख लेते हैं। धारा 10 में तो माता पिता का कर्तव्य है। धारा 6 में आता है समूची सरकार और स्थानीय आपके प्राधिकारी। और जैसे माता पिता का कर्तव्य 8 में है, 10 में है, वैसे सरकार का, समूची सरकार का कर्तव्य 8 में है, और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य 9 में है। क्वेश्चन नंबर 98 पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि 1 से 61, मतलब कि यदि एक कक्षा में 61 से 90 बच्चों में छात्र बढ़ती है तो आरटी 2009 के अनुसार कितने शिक्षक होंगे? देखो, पहली से 5वीं चलता है रेशियो 1:30, 1:30, 1:30। तो 61 से 90 के बीच 30, 30, 60, 30, 90। तो कितने टीचर हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3। आगे देखो, और 1 से 5वीं तक जो हेडमास्टर होता है वो 150 पे 1 होता है।
ठीक है। और 200 स्टूडेंट हो जाता है तो रेशियो 1:30 से 1:40 हो जाता है प्राथमिक स्तर पर। और उच्च प्राथमिक स्तर पर चलता है 1:35। इसमें HM होता है 100 पर, 100 स्टूडेंट पे ना। अब देखो RT 2009 की धारा 25 किससे है? छात्र शिक्षक रेशियो से। देख लो कहाँ पे, छात्र शिक्षक रेशियो। देखो 21 में SMC, 22 में STP विद्यालय विकास योजना, 23 में शिक्षक की योग्यता, 24 में कर्तव्य, 25 में टीचर छात्र रेशियो, 26 में 10% पद रिक्त टीचर के खाली नहीं होने चाहिए, 27 में आपदा जनगणना वो 3 कार्यों में लगाना, 28 में ट्यूशन नहीं कराना, 29 में CC और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये सब आपको ऐसे याद होना चाहिए। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो सभी आप सबको पता ही है, 6 से 14 वर्ष की आयु सीमा तक ही करेगा। और किस मूल अधिकार में जुड़ा हुआ है? 21 के किससे संविधान संशोधन से जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। वैसे NEP करती है 3 से 18 वर्ष की आयु में, RT करता है 6 से 14। आगे देखो, निःशुल्क RT 2009 की धारा 29, धारा 29(1) के एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि, अपन देखा था धारा 29 में CCE और पाठ्यचर्या आती है, तो ये आपके प्रविधि निर्धारित करने का अधिकार किसको है? ये आपके NCERT को है। ठीक है, ये अपने देख लिया था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 102, RT 2009 में अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित? अध्याय 4 में धारा 25 के आसपास चीज़ें आ जाती है। देखो, तो अध्याय 4 में छात्र विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो अध्याय 4 RT का सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा देख लेना। इसमें धारा 12 से लगाकर 28 तक की चीज़ें आती है। ठीक है, तो विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व आपके इसमें आ जाएगा। देखो, विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है अध्याय 4 में। अध्याय 6 में बालों के अधिकार का संरक्षण समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण माता पिता का करते हुए 3 में 6 से 11। प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना 29 और 30 में। अध्याय 5 में, क्योंकि 12 से 28 तो धारा ये आपकी 4 में आ गई ना, फिर आपके अध्याय 5 में ही आएगा ना, 29 और 30 तो 5, ये 4, 30 के बाद 31 से 34 6 में। आगे देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 21 के में बता दिया। 86 संविधान संशोधन 2002 को 2 दिसंबर को ये जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 104, यही है कि माता पिता का करते हुए किस में? धारा 10 में पूछ रहा है कि राजस्थान में 2011 वाला नाम है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, तो अब इसमें अपन टाइम खराब नहीं कर रहे। ये पूछ रहा है वैसे राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, तो 11 है, वही सही होगा और कोई नहीं होगा। राजस्थान में ये नाम है, वैसे तो भारत में तो RT 2009 ही नाम है। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। राजस्थान में 1 अप्रैल 2011। अधिसूचना 29 मार्च 2011 राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, राजस्थान वाले में RT में भाग 10 है, 29 इसमें नियम है।
और वैसे पूछे तो 38 और 7 21 में चलते हैं। 8 2009 में राजस्थान में ये चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड है? तो वही है, जो प्रति व्यक्ति जो शुल्क लेता है उसका 10 गुना उसके लिए दंड लगेगा। कितने गुना? 10 गुना। इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है। अध्याय 4 धारा 13 में लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना का, इसमें तो कैपिटेशन शुल्क याद रखना, धारा कितने में आता है? 13 में। अगला देखो, कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? देखो, 17 में दंड है, 18 में क्या देता है? याद करो, 17 में तो दंड हो गया, 18 में स्कूल को मान्यता, 19 में बिना मान्यता को चला रहा है तो उसके जुर्माना, ठीक है। और 21 में तो एसएमसी हो ही गया, 28 में ट्यूशन हो गया कि ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो ये तो सही है। धारा 14 देखो, 14 में क्या होता है कि विद्यार्थी प्रवेश की जो आधार कार्ड जो आयु सबूत का प्रावधान होता है, ठीक है। तो इसमें प्रति व्यक्ति शुल्क ग्रहण का निषेध है, तो इसमें ध्यान रखना, विद्यालय प्रवेश में आयु सबूत का प्रावधान किसमें? धारा 14 में। अगला क्वेश्चन देखना, एसएमसी के लिए कौन सी सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? आपको बताना है कि एसएमसी में इनमें से कौन से सिद्धांत सबसे उपयोग है। देखो, सहयोगकर्ता, समानता, और देखो लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व पॉजिटिव आंसर है। इसमें देखते हैं, समानता, अति संरचना, लचीलापन, नियत उत्तरदायित्व है। अति संरचना, दृढ़ता क्यों लाएंगे ना, लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त एसएमसी में क्या होता है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109, आरटी 2009 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो किस में होगा? तो सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष होता है, तो 14 वर्ष तक वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उसके लिए हकदार होगा। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य, क्वेश्चन नंबर 110, आरटी 2009 के अनुसार में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व होता है? 1 से 10 में बताना है आपका केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? तो अपनी धारा पढ़ी थी 8 में केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है, और धारा 10 में माता पिता का उत्तरदायित्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सारी आपको याद होनी चाहिए। तो धारा 8 में कहता है कि शिक्षकों और प्रशिक्षणों के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना आएगा। ये देख लो, आरटी 2009 के अनुसार धारा 8 में समूची सरकार का कर्तव्य दिए गए हैं, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध कराएगी, और बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास के स्कूल उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और उसके लिए लागू करना। क्वेश्चन नंबर 11, आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? तो इसमें से आपको बताना है कि अध्यापकों के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व है पूरा नहीं किया जाना है, नहीं आपको बताना है। शैक्षिक कैलेंडर पांचा का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक तो करवाएंगे ही करवाएंगे, विनिर्देशित समय
के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब जो टाइम के भीतर उनका सिलेबस पूरा करवाना। प्रत्येक बालक की अधिगम क्या होता है, सीखने की क्षमता का आकलन करना। तो शैक्षिक कैलेंडर वाला इसमें इसका उत्तरदायित्व नहीं होकर किसका है, ये एनसीईआरटी और राज्य में आरएससीईआरटी का जो शैक्षिक कैलेंडर पांचांग है वो उनका काम है। सेंटर में तो एनसीईआरटी और राज्य में आरएससीईआरटी उदयपुर वाला। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षा के अधिकार 2009 के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। 26 में विद्यालयों में शिक्षकों की मतलब 10% रिक्त, मैंने बताया था वो पद बनना, ये बात तो सही है, इसमें सही नहीं है वो बताना है। 28 में जो ट्यूशन वाला हो गया कि ट्यूशन नहीं करवा सकते, ये भी सही है। अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया, बिल्कुल अध्याय 3 में बिल्कुल ही नहीं आएगी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। ये तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन CC 29 में आता है, 4 के बाद 5 वाले में आता है ये तो। अध्याय 4 में बच्चों के अधिकार संरक्षण के संबंध में, ठीक है, ये अपन ने पहले भी देख लिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार SMC धारा 21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेना, जो सही नहीं है वो बताना है। देखो, SMC के सभी सदस्यों का मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल SMC में जितने भी सदस्य है जो इसमें मतदान का है वो समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध के समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। देखो, किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध के समान वोट होने पर बैठक का जो अध्यक्ष होता है, जैसे जैसे सेम वोट 10-10 आ गई, ठीक है, या 5-5 आ गई, तो फिर अंतिम निर्णय बैठक के अध्यक्ष के मत का ही होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, बिल्कुल जो विद्यालय के जितने भी अलग अलग क्रियाकलाप है उसको मॉनिटर करता है SMC के अंदर। SMC को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, ना आवश्यकता तो होती है ना, ठीक है, ये मैंने देख लिया। आगे देखो, RT 2009 किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व अपन देखा था, अध्याय 4, अध्याय 4 में क्या आता है, विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियां अपने पहले भी देख ली थी। देखो यहाँ देख लो, पूरा इसमें दिया हुआ है। 1 से 2 में प्रारंभिक, 3 से 5 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से 11 में अध्याय 3 में समूची सरकार स्थानीय माता पिता अधिकार वाला हो जाएगा। धारा 12 से 23, अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व, 24 से 30 प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना, 31 से ये आपके बालकों के अधिकार संरक्षण, लास्ट में प्रकीर्णन आ जाएगा। एसएम राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति SMC के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का सचिव कौन होता है। देखो, विद्यालय प्रबंध समिति SMC के कार्यकारिणी समिति के सदस्य का सचिव कौन होता है, इसमें से आपको बताना है प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी या आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है इसका सचिव कौन होता है, कि जो कार्यकारिणी जो समिति होती है उसका कौन होता है, प्रधानाध्यापक का संस्था प्रधान कोई भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखो, निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त हर स्कूल से एक स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के 2 अंग होंगे, एक तो विद्यालय प्रबंध समिति की आम सभा और एक होती है कार्यकारिणी सभा। आम सभा होती है उसकी तो अध्यक्ष होता है SMC की, कार्यकारिणी का अध्यक्ष ही आम सभा का अध्यक्ष होता है। जो SMC की आम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो SMC की कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष होता है वही प्रधानाध्यापक वाला। सचिव कौन होता है, विद्यालय का मुखिया,
समिति का क्या आपके इसमें सचिव होता है। देखो सचिव पूछा है, देख लो इसमें सचिव, एक सेकेंड है। कार्यकारिणी सदस्य का सचिव कौन होता है, तो सचिव होता है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। और इसका अध्यक्ष पूछे, जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है वही आम सभा का भी अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान, सचिव पूछे तो HM से समझ सकते हो आप, ये क्या है सचिव। क्वेश्चन नंबर 116, RT 2009 में किस भाग में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया। 2019 में आपको पता है कि धारा 16 में संशोधन हुआ था कि विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के संबंध में ना। देखो RT 2009 में भाग के तहत संशोधन किया गया था कि RT 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 2019 में इसमें संशोधित करके कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़कर मौजूद प्रावधानों को क्या मजबूत किया गया। यह संशोधन बच्चों के शिक्षा के अधिकार और प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। तो देखो ये संशोधन कब हुआ था, 2019 में। किस धारा में, धारा 16 में। क्या पूछ रहा, राजस्थान में नाम पूछेगा तो 2009 नहीं आएगा, क्या आएगा 2011। ये आपको लगता छोटा सा पर एग्जाम में होता है ना, पर डायरेक्ट ये नोटिस नहीं होता, तो राजस्थान को ध्यान रखना। वैसे तो RT 2009 ही होता है, ठीक है, पर इसका राजस्थान में नाम है आठ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पीछे इसके 2011 लगता है। और ये अधिकार अधिनियम है, ये भी ध्यान रखना। और मैंने राजस्थान में बता दिया, 10 भाग है, 29 नियम है, और 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, और पीछे 2011 लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा कथन SMC के बारे में सत्य नहीं है, तो नहीं को अंडरलाइन कर लेना। जो नहीं है SMC का कार्य वो आपको बताना है। धारा 21, विद्यालय के पड़ोस और लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना। जो विद्यालय का पड़ोस है, ठीक है, पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं और को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना, जिससे उनको भी पता चल जाए, ठीक है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, सही बात है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का आपके प्रबंधन करना, सही है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। देखो टीचर को आप प्रशिक्षण दे रहे हो, इसकी योजना सेंटर में तो आपका NCERT कराएगा और राज्य में RSCERT कराएगा, CERT, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो D आ जाएगा इसमें। RT 2009 में शिक्षक के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने होते हैं, तो 45 होते हैं, और उसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना। ओनली 45 घंटे नहीं, तैयारी के घंटे भी, कल भी बताया था, तैयारी के घंटे भी उसमें शामिल होते हैं। फिर आपको एक RT 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या, तो इसका रेशियो 1:40 चलता है, ठीक है। तो इसमें आप 200 पर पहुंचोगे। देखो ये देखो 40 40 80 120, ठीक है, 160 और 200, 1 2 3 4 5, 5 टीचर और 1 HM हो जाता है, ठीक है। तो इसमें शिक्षकों की संख्या क्या है, अगर वो अगर कुल पूछता, नॉर्मल पूछता है कि अध्यापक कितने हैं, तो 5, प्रधान अध्यापक कितने हैं, तो 1, ठीक है। तो अगर टोटल पूछता तो 6, ठीक है, इसलिए इसको दोनों ही ऑप्शन इसमें से इन्होंने दे दिए, तो इसलिए इसको बोनस दे दिया था। इसमें प्रधान अध्यापक सम्मिलित न करे तो केवल छात्र और शिक्षक के अनुपात 200 स्टूडेंट पर 5 टीचर होते हैं और 1 HM होता है। अगर आपको पूछता कुल शिक्षकों की संख्या बताओ, तो कुल टोटल पूछे प्रधान अध्यापक सहित तो 6, ओनली शिक्षक पूछे तो 5। RT 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य में घोषित शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान कि भाई राज्य में पूछ रहा है कि देखो 829 में क्या आता है आपके CC और पाठ्यक्रम, जो राज्य
सेंटर में तो एनसीईआरटी और राज्य में आरएससीईआरटी। देख लो 121 आरएससीईआरटी SIERT, जो बाद में इसका नाम RSCERT बन गया। ठीक है 2000। ये इसकी संस्थान कहाँ पे, उदयपुर में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर का पूछता तो NCERT आ जाता। ये राज्य एक द्वारा पूछ रहा है। देखो 121 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो, शाला प्रबंध समिति की जो मासिक बैठक होती है वो कब होती है। शाला प्रबंध समिति SMC की जो मासिक बैठक होती है वो अमावस्या के दिन होती है। ठीक है 2 बैठक होती है, एक तो आम सभा जिसको नागरिक सभा की एक वर्ष में 3 बैठक होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मार्च में, जिसमें बैठक में कुल सदस्यों का 50% कम से कम उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है तो आम सभा पूछ सकता है कि एक वर्ष में कितनी बैठक होती है, 3। शाला दर्पण की मासिक बैठक होती है अमावस्या के दिन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 123। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। जो SMC के जो सदस्य होते हैं वो किसको छोड़कर, देखो 3 तो होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा और माता पिता, और उसमें अभिभावक 75%, महिलाओं की संख्या 50%। स्कूल में कार्यरत शिक्षक और स्थानीय प्राधिकरण वार्ड या निर्वाचित व्यक्ति आ जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण अन्य निर्वाचित सदस्य उस गांव का वार्ड या जहाँ स्कूल स्थित है, पर शिक्षा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, बिल्कुल भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 124। RT 2009 अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा, कौन करता है। आपको अधिनियम तो पता है कि भारत की जो संसद है उसके द्वारा ही इसको अधिनियमित किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। जो संसद होती है, ठीक है, उसमें पता है 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। वो ये RT 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने होते हैं, 45। देखो 1 से 5वीं तक 200 कार्य दिवस में 800 घंटे, 6 से 8 में 220 में 1000 घंटे, प्रति सप्ताह में 45, और इसमें जो कार्य तैयारी के घंटे हैं उसमें भी ये शामिल है। अब देखो RT 2009 के विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम संख्या मतलब कितना प्रतिशत होता है, तो 75% होता है। माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्देशित होती है, पर RPC ने इसको क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। वैसे अपन ने देखा था 3/4 अभिभावकों को लेते हैं और माता पिता को, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 50%। तो माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 75%। तो RPC ने इसको एक बोनस ही दे दिया सभी के लिए। RT 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है, क्या ज़रूरत पड़ गई RT 2009 को, क्योंकि वे भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों के शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती ना। इसका क्या मतलब, बालकों को दिए गए जो मूल अधिकार है के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संरचना उपलब्ध कराना। RT लागू करने का उद्देश्य यही है कि बालकों को क्या देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष तक RT में बच्चे आते हैं और NEP में 3 से 18। याद है 5 3 3 पाठ्यक्रम 4, इस 5 में तो 3 साल आंगनबाड़ी, यहाँ से इसकी पहली और दूसरी हो जाएगी। इन 3 में तीसरी चौथी पाँचवीं हो जाएगी। इन 3 में 6वीं 7वीं 8वीं हो जाएगी। इन 4 में 9 10 11 और 12th, यहाँ से वो 12वीं कर लेगा पूरी। अब देखो
एक सेकेंड। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है, मतलब जो ज़्यादा सही है वो आपको बताना है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सही बात है। इसके 5 सिद्धांतों में एक सिद्धांत आता है रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी आता है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा में गतिविधियों को जोड़ना, सही बात है। सभी वाक्य इसके क्या है, सही है। पता नहीं क्यों निरस्त करा इसका, पर आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी, आपको याद हो तो, 7 से 14 वर्ष 7 साल के लिए, कि बच्चों को कौन सी शिक्षा दे, वैषयिक शिक्षा दो। ठीक है, ये महात्मा गांधी की है बुनियादी शिक्षा। किस पे आधारित है, अपन पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्ट विधि। किसकी है, किलपैट्रिक वाली। आधारशिला किसने रखी, जॉन डेवी ने। देखो, शिक्षण का सत्तावादी, सत्तावादी मतलब टीचर, सत्ता। और बाल केंद्रित में आपको पता है लोक, चाइल्ड सेंटर, यह तो आपको सबको पता ही है। सत्ता मतलब जो वश में कर ले शिक्षक। और बाल केंद्रित में आप में लोक हित में चीज़ें आएगी, वो ध्यान रखना। और तो इसमें क्या ही है। ठीक है, तो ये अपन ने पूरे के पूरे 131 क्वेश्चन अब तक फर्स्ट ग्रेड में, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन अपन ने इसमें मिस नहीं करा। अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने जो स्कूल मैनेजमेंट के हैं वो अपन ने सारे कर लिए। तो इसीलिए ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताब है वो टू द पॉइंट कंटेंट पे, आपको एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में इनकी तैयारी करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जामिनर की सोच होती है वो कैसे, किस प्रकार से होती है, और आगे एग्ज़ाम में क्या वो पूछा जाएगा। और आपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ज्ञान सरोवर एड्यू हब प्ले स्टोर पे ऐप है। अगर आपने अभी टेस्ट सीरीज़ या अभी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें, जिससे आपको पता चलेगा। उसमें टॉपिक वाइज और उसमें आपके मेजर टेस्ट कंप्लीट एक साथ भी है, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या आप आगे चाहते हो कि आगे इसमें अपन कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेकर आए इस प्रकार से ही सिलेक्शन क्लास, तो कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट करोगे तो ही अपन आगे इस पर काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।